हेलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि हमने कहा था कि एवरीडे आपको एक वीडियो लाऊंगा और आपको अवेयर कराऊंगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, सबसे पहला वीडियो आप सभी ने बहुत अच्छा से देखा और सपोर्ट किया और आपको लगा होगा कि आपने कुछ सीखा है, जैसे इलेक्शन के बारे में। हर कोई, हम सब वोट देते हैं जिनका 18 साल हो गया या उनसे ज्यादा है, तो हम सब वोट देते हैं। तो इलेक्शन के बारे में हमने सारा चीज बताया। कल हमने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में क्या क्या घटना हुआ और एआई का क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारा चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। और आज जो आप सब, हम सब, पूरा देश फेस कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल, यानी कि हम सब देखते हैं कि 1947 से पहले जैसे भीमराव अंबेडकर फेस किए थे जाति के नाम पर, जाति की वजह से, कास्ट की वजह से उन्हें स्कूल के अंदर इट मींस क्लासरूम में नहीं जाने दिया जाता था कास्ट के नाम पे। लेकिन आज वही स्थिति है, थोड़ा चेंज हो गया है। आज गरीबी लोगों को प्राइवेट स्कूल में नहीं जाने दे रहा है। गरीबी एक अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, जो लोग मिडिल फैमिली से हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेज नहीं पा रहे हैं। और जो अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, वो अपना एक समय का, दो समय का खाना काट करके, यानी कि कम खाना खा करके जितना पैसा वो कमा पाते हैं, वो एजुकेशन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में सारा पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? यानी कि एक गरीब फैमिली के बच्चा क्यों एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता है? क्या कारण है? हम सब टैक्स किस लिए देते हैं कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल में एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। हमें ये सारा चीज पर आवाज उठाना होगा और हमें पूछना होगा कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम सारा चीज दे रहे हैं, हम सरकार को बनाए हैं इसलिए कि हमें अच्छा व्यवस्था मिले। अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो कैसे देश का डेवलप होगा? हमारा मिशन है कि 247 यानी 2047 के द्वारा, 2047 के द्वारा हमारा देश एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो कैसे डेवलप होगा? कैसे कर पाएंगे हम? तो हमें देखना होगा और ये सारा चीज आज आपको आंखों से देख पाओगे और आप सभी देखे होंगे कि किस प्रकार से हमारे सोसाइटी में गवर्नमेंट स्कूल की हालत बन गई है। आप सब देखोगे कैसा स्थिति है वहां पे। क्यों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं? क्यों अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? तो आप सब जानते हो, सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां आप स्थिति देख करके ही आप सोच लोगे कि यहाँ पढ़ाई क्या होगा, जब वहां पे सुरक्षा नहीं है, सेफ्टी नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो कैसे लोग, यानी कि जहाँ पे लोग पॉल्यूटेड एरिया हो, जहाँ पे लोग अच्छे प्रकार से बैठने का सुविधा ना हो, अच्छा बोर्ड ना हो, तो कैसे लोग जा करके, कैसे अपने स्टूडेंट को लोग जो गार्जियन है, कैसे अपने बच्चों को वैसे स्कूल में भेजना चाहेंगे जहाँ पे ना तो बैठने का सुविधा है, ना वहाँ सेफ्टी है, ना तो उनको टॉयलेट अच्छा दी जाती है। तो आप सारा चीज देखते हो, तो हम क्यों, अगर आप जानते हो, आप देख रहे हो, तो आप उसको वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे अपलोड करो। सरकार को दिखाओ कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो अर्बन एरिया है, हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं मुंबई सिटी के बारे में। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दिल्ली सिटी के बारे में, दिल्ली के बारे में। जो अर्बन एरिया है वहां तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा बहुत स्थिति बहुत अच्छा होगा होगा लेकिन हमारा एरिया देखो, हमारे स्कूल की स्थिति देखा जाए तो आपको बद से बेहतर दिखेगा, ऐसा दिखेगा जहां आप जाना पसंद नहीं करोगे। तो आज हम सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा अगर हम अपने देश की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो हमें इस पे खड़ा उतरना होगा। हमारे गवर्नमेंट को इस पे काम करना होगा और एक ऐसा स्थिति बनाना होगा ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हमारा रूल है, हमारा कागज पे नियम बन के रह गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। बट अगर आप एजुकेशन दे ही नहीं रहे हो, हमें एक गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिल ही नहीं पा रहा है, तो किस काम का नियम? कैसे आप कह सकते हो कि नियम हम कर रहे हैं लेकिन वो कागज पे है? या निजी स्थिति में अगर देखा जाए तो कैसा परिवर्तन है, देख लो भाई।
आप सब देख सकते हो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति क्या है। बच्चे किस प्रकार से बैठे हुए हैं, यानी कि इन्हें ना तो बैठने की सुविधा है। इस स्थिति में कैसे बच्चा लिख सकता है, कैसे पढ़ सकता है, आप सब सोच सकते हो। अगर इसको चेंज करना है, अगर यहीं पे अगर इनको बैठने का सुविधा अच्छा मिलता, अगर लिखने का सुविधा मिलता, टीचर की स्थिति देखो, क्लासरूम की स्थिति देखो, सारा चीज आप देख करके समझ सकते हो, तो क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे हो? हम टैक्स किस काम के दे रहे हैं? हम अच्छे लीडर को क्यों भेज रहे हैं? हम वैसे लीडर को क्यों चुन रहे हैं जो करप्ट है, इस प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? हमारे सोसाइटी में बीडीओ, सीओ या जो भी इस प्रकार के कर्मचारी हैं, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? हम तो जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे पढ़े लिखे टीचर मौजूद होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे टीचर, बहुत ऐसे टीचर हैं जो काम भी करते हैं, ऐसी स्थिति में भी अच्छे एजुकेशन देने का काम करते हैं। जैसे हम बहुत ऐसे, जहां मैं पढ़ा वहां कुछ ऐसे टीचर थे, ऐसे ही स्थिति में हमें बेटर एजुकेशन देने का काम किया। तो आज हम रुकेंगे नहीं, आज आवाज उठाने का काम करेंगे, ताकि मेरे साथ कुछ भी हुआ, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए अगर आवाज नहीं उठाओगे तो उन्हें भी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो क्या है, इस स्थिति को देखो, हर प्रकार के देखो यहाँ। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं प्राइवेट स्कूल किस प्रकार से चेंज हो गया। इस क्लासरूम से एक गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम है, आप देख सकते हो किस प्रकार की स्थिति है, और अब देखो ये प्राइवेट स्कूल का क्लासरूम है। यहाँ पे देखो बैठने का सुविधा, एकदम सेपरेट वे में बैठे हुए स्टूडेंट, इन्हें कितना इन्वायरमेंट अच्छा दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप सब जानते हैं प्राइवेट स्कूल को प्रोपेगेंडा, आप देख रहे हो आज के जमाना में प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा लेती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहां आप भेजना चाहते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि अगर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सारा ड्रेस, सारा कॉपी किताब आपको इसी स्कूल से खरीदना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा पैसा गरीबों व्यक्ति से, मिडिल फैमिली के लोगों से जो कुछ कमा पाते हैं, वो सारा पैसा ऐसे स्कूल में दे देते हैं। क्या हमारा गवर्नमेंट, हमारा टैक्स से ऐसा स्कूल, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा नहीं बनाया जा सकता है? सब बनाया जा सकता है, लेकिन इस पे हमें अमल करना होगा, हमें इस पे वर्क करना होगा। अगर हम आवाज उठाएंगे, यहाँ के लोग आवाज उठाएंगे, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अगर लोग वीडियो बना करके भेजेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, तो जरूर किसी न किसी को आंख खुलेगा। हमारे नेताओं इसे देख करके हो सके तो बदलेंगे, ना तो हम नए नेता, अच्छे लीडर को भेजने का काम करेंगे जो इस प्रकार के वर्क कर सके। हमारे नेता, हमारे लीडर, मैं तो जानता हूं ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सब कमजोर बने रहे, हम सब आवाज न उठाए। अगर हम तेज हो जाएंगे, अगर हम पढ़ लेंगे, तो आने वाले समय में हम सवाल करने लगेंगे। तो इनको डर है, सभी लोगों को डर है। तो देख लो किस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े नेताजी के बेटा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वो सब ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे और खूब सारी पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन फंस जाते हैं वो लोग जिनके पास, जो मिडिल फैमिली से है, जो कम पैसा कमा पाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा स्कूल में भेजना चाहते हैं। आज का फर्क है गरीबी और अमीरी। गरीब बच्चा को प्राइवेट स्कूल दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकार ऐसा स्थिति बना सकती है गवर्नमेंट स्कूल को, और हर बच्चा को आगे जाकर के एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है। तो आगे समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के देख लो, फर्क देखो यार, ये क्या है? प्राइवेट स्कूल का बेंच है, टेबल है, बोर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के देख कर से आप सोच सकते हो कैसा गवर्नमेंट स्कूल की हालत है, और ये है प्राइवेट स्कूल की हालत। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे आगे से देख लो किस प्रकार की आपको दर्शन दिख रहा है यहाँ पे हमारे स्कूल के, हमारे भाइयों बहनों। इट मीन्स ऐसा स्थिति हमारा सरकारी स्कूल का है। तो आप सोच सकते हो। अब इसी को फर्क हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग देख लो, और ये देखो सरकारी, ये देखो प्राइवेट स्कूल का। आप किस स्कूल में जाना चाहोगे? आपको लगता होगा ना, लेकिन आपके फैमिली की स्थिति की वजह से, आपके घर के सिचुएशन की वजह से आप सभी स्कूल में नहीं जा पाते हो। आपको मजबूर में यहाँ जाना पड़ता है, आपके ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पे ना तो बिल्डिंग अच्छा है, ना तो कभी भी हम सब सुनते हैं न्यूज में, जैसे कुछ दिन पहले ही ऐसा घटना घटा था कि ऊपर से छत टूट करके गिरने की वजह से 12 से 15 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ये कभी भी गिर सकता है। क्या हम टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? हम तो टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा बिल्डिंग क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर पढ़ने वाले बच्चों की एक साफ, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? कैसे?
तो आप सब सवाल करो, ये सब देखो, इनकी बिल्डिंग देखो, यहाँ आप कैसे पढ़ने का इन्वायरमेंट, अगर एजुकेशन का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप क्या सोच रहे हो? ये तो बाजार का इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हो, ये तो मार्केट बाजार, ऐसा स्थिति में आप कैसे पढ़ लोगे? क्यों ऐसा स्कूल में कैसे जाना चाहोगे? आप जाना चाहोगे? नहीं। तो इसमें हमें परिवर्तन करना होगा। हमें सवाल ये सब देख लो किस प्रकार से बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं। गार्जियन इट मीन्स 12 घंटा से ज़्यादा कमा करके, पैसा कमा करके अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं। मजबूरी में उनको पैसा भी देना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा का भविष्य सुधर जाए। मेरा बच्चा अगर अच्छा से पढ़ लेगा तो आगे वाला पीढ़ी सुधर जाएगा। तो वो कष्ट करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं। लेकिन अगर हमारा सरकार इस पर वर्क करेगी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल को एक अच्छा वेलफेयर, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग अच्छा, क्वालिटी अच्छा, हर प्रकार से मिलने लगेगा, तो जो पैसा प्राइवेट स्कूल में खर्च हो रहा है, वो लोग आगे बढ़ने के लिए अपने निजी वस्तुएं, अपना घर, अपना समाज को डेवलप करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्या है, क्यों वो लोग ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने पैसा क्यों देंगे? अगर सरकारी स्कूल में अच्छा व्यवस्था मिल जाए तो वो पैसा बचेगा और वो पैसा से हमारा समाज डेवलप होगा। आप कहते हो कि हमारा समाज क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, हमारा समाज मॉडर्न सिटी क्यों नहीं बन रहा है? उसके पीछे का कारण है कि लोग ऐसे ऐसे स्कूलों में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि अपना बच्चा, और आगे जाके ऐसा भी होता है कि बच्चों को इट मीन्स जॉब नहीं मिलती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। कई लोगों को मिल जाता है क्योंकि उनका बेटर एजुकेशन होता है, कई लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है। तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, आप समझ सकते हैं। आप सोच सकते हो, देखो ये प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग है, आप सोच सकते हो, ये देखो बस है, आपको दूर दूर शहरों से बड़े दूर हो तो आपको बस की फैसिलिटी दी जाएगी। गांव तक जाकर के, गलियों तक जाकर के आपको बस की सुविधा, आप ऐसे स्कूल में आ जाओगे। क्या आपने देखा है कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल की बस गांव गलियों में जाती है? नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या मुंबई का क्या स्थिति है, दिल्ली का क्या स्थिति है। अर्बन सिटी है, वहां कुछ हो सकता है, लेकिन अपने गांव की स्थिति, हमारे स्कूल में हम जहाँ पढ़े हैं वहां ऐसा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं था। आप सोच सकते हो। अब देखो, हम देख रहे हैं क्लासरूम, देखो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ देखो गंदगी किस प्रकार से है। क्या कोई गार्जियन अपना बच्चा को ऐसा स्कूल में भेजना पसंद करेगा? वो तो चाहेगा ना कि हम 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चा को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो किस प्रकार की स्थिति बन गई है हमारे स्कूलों के, इस सरकारी स्कूल का। आप एक इमेज है, ऐसा नहीं है कि आपको देख कर के ही लग रहा होगा कि कोई बनाया हुआ इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है जो हम सब देखते हैं अपने आसपास के स्कूलों को देखते हैं। तो देख लो किस प्रकार की स्थिति है, देख लो ये हमारे स्कूल का फील्ड है, हमारे स्कूल का ग्राउंड है। तो आप सोच सकते हो कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। अगर हम अपने देश को, अपने समाज, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा। हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये इसी स्थिति में जीना पड़ेगा। देख लो इनका आगे का स्थिति, हमारा गवर्नमेंट स्कूल के आगे की स्थिति देख लो, फ्रंट में देख लो, कौन चाहेगा कैसे स्कूल में जाए? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा स्थिति में कोई बच्चा पढ़ पाएगा? यहाँ पे किस प्रकार की सिक्योरिटी है? किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं। यहाँ देख लो, आप देख सकते हो, फर्क समझ सकते हो कि हम क्या, इस प्रकार से प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो आगे हम बहुत सारी चीज, देखो बाथरूम की व्यवस्था आप सब जानते हैं। हर एक स्कूल में देखा जाए, गवर्नमेंट स्कूल में न तो वहां पे अच्छे प्रकार से साफ किया जाता है, न क्लीनलीनेस होगा, किसी प्रकार की चीज नहीं है। यानी कि हम सब हम सब बाहर, इट मीन्स बाथरूम, इट मीन्स टॉयलेट की सुरक्षा नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, तो कैसे अपना गार्जियन इस प्रकार के स्कूल में भेजना चाहेगा? वो पैसा खर्च करते हैं, वो ट्यूशन में, आज जान रहे हो प्रोपेगेंडा, ट्यूशन की प्रोपेगेंडा, आज तो बहुत ऐसे ऐसे ऑफलाइन कोचिंग है, ऐसे ट्यूशन है जहां 1.5 लाख 2 लाख बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी गार्जियन वैसे ट्यूशन में, वैसे कॉलेज में, वैसे स्कूल में गार्जियन भेज रहे हैं अपने बच्चों को, ताकि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ ले। ये स्थिति देख लो गवर्नमेंट स्कूल के किस प्रकार से बैठे हुए, किस प्रकार के टीचर की स्थिति, किस प्रकार के क्लासरूम की स्थिति। तो आप फर्क समझो। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ गलत कह रहे हैं, हमारा मकसद है कि आपको अवेयर कराना। हमारा एम्बिशन, मैंने बोला भी हूँ कि हम वो सारा चीज पर डिस्कस करेंगे जो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या आप इस प्रकार की स्थिति नहीं देखे हो? जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट करना।
ये देख सकते हो कि किस किस प्रकार की स्थिति हम खुद अपनी आंखों से, मेरा बहुत कम एज हो रहा है, लेकिन तब पर में भी मैंने देखा है इस प्रकार की स्थिति को। हमारे गार्जियन से पूछो, वो सारा चीज बता देंगे किस प्रकार की स्थिति है। आप सरकारी स्कूल में जाकर के भी देख सकते हो। ये प्राइवेट स्कूल के देखो, इनमें टाई लगी हुई है, इनमें जूता है, कोट है, सारे प्रकार की, इट मीन हेयर स्टाइल, हर प्रकार की आप व्यवस्थित ढंग से आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये देखो गवर्नमेंट स्कूल किस प्रकार की, ना तो आपको ड्रेस प्रॉपर दिखेगा, ना तो जूता दिखेगा, ना और कुछ दिखेगा। लेकिन ये देखो फर्क है क्या, इनके इनके अंदर डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसा दिए हैं और यहाँ पे टीचर भी हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आप सब सुनते होंगे कि कोई टीचर पीएचडी करके आए हैं, कंपटीशन एग्जाम दे करके आए हैं, लेकिन वो टीचर भी मजबूर है, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की फैसिलिटी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी सरकार प्रोवाइड कर ही नहीं रही है। अगर हमारे स्कूल में प्रोवाइड करती तो हमारे टीचर योग्य हैं। और बहुत ऐसे स्कूल देखे होंगे जहां पे एक टीचर, दो टीचर सिर्फ उपस्थित हैं और फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक चला रहे हैं, सिर्फ दो टीचर, तीन टीचर। तो आप क्या समझते हो, आप सोचते हो कि इस स्थिति में हमारा देश डेवलप कर पाएगा? 1947 से आज तक, आज 2026 आ गया है, तब पर में भी इस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। तो आप सोच सकते हो हमारे क्रांतिकारी नेताएं, जिन्होंने संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने सोचा था कि इस देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखो आज क्या स्थिति बना है। लेकिन अगर हम चाहेंगे, अगर यहाँ के लोग चाहेंगे, तो सारा परिवर्तन हो सकता है। हमें सिर्फ आवाज उठाना है और आवाज उठने में कभी दबे ना। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छा से आप सभी को प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क समझाने का प्रयास किया है, जो रियलिटी है हमने बताने का प्रयास किया है। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आप सब कमेंट करें और इस वीडियो को आगे जरूर से जरूर बढ़ाए, ताकि लोग देखे अपना सरकारी स्कूल की स्थिति, गार्जियन देखे। तो आप इस स्थिति में जो पढ़ रहे हो, आपकी पैसा बचेगा। अगर हमारा गवर्नमेंट इस प्रकार की चीजों पर, सरकारी स्कूल को इस प्रकार की इन्वायरमेंट, इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की कंडीशन बना करके देगी, तो हमें बहुत प्रकार के लाभ होगा और इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।